आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए अपडेट के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं ईएसबी द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है जिसमें लिंक ओपन हो गई है। फॉर्म में जो भी करेक्शन करना है, फॉर्म भरते समय जो गलती की थी उसमें हम सुधार कर सकते हैं। जो ईएसपी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। यह रहा आपका अपडेट। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो यह अपडेट है वह आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ही हम ईएसबी ओपन करते हैं, ईएसबी को ओपन करने पर हमें सबसे पहले जो साइट आती है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि ईएसबी में यहाँ पर यह अपडेट दिया गया है। जो प्राइमरी स्कूली टीचर सिलेक्शन संबंधी यह अपडेट दिया गया है। इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, यह आप जो फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं वह जानकारी है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा और हम इसमें एडिट कर सकते हैं। जो यह अपडेट है वह अपडेट क्या है? ईएसबी द्वारा जो नोटिस आया है उसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने यह नोटिस ओपन हो जाता है। इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यह आपका नोटिस जारी किया है। इसमें क्या लिखा है? प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 संबंधी यह आपका नोटिस है। आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 25 हेतु आवेदन पत्र जो आपके 18/7/25 से 25/8 तक आमंत्रित कर परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक, यह आपकी याचिका क्रमांक है जो सबसे पहले दीपक परमार द्वारा लगाई गई थी। मध्य प्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/12/25 को परिपालन में अभ्यर्थियों को प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र कंडिका आपकी जो 7.7 कंडिका है उसमें विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम दिया था जो निम्न संशोधन हेतु, इसमें हम जो कंडिका 7.7 थी उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की डेट क्या रहेगी आपकी? संशोधन की डेट आज से ही आपकी प्रारंभ हो गई है। 26 दिसंबर से कब तक होंगे इसमें संशोधन? इसमें संशोधन 10 जनवरी 26 तक होंगे। 26/12 से 10/1 तक इसमें संशोधन होंगे। ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला जा रहा है जिसमें इसमें संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनके पास कंडिका 7.7 डीएलएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई विशेष शिक्षा संबंध के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों को अध्यापन हेतु प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध है, जिनके पास भी जो कंडिका 7.7 है, किनको हाँ करना है? हाँ उन्हें करना है जिसके पास जो विशेष शिक्षक के लिए योग्यता है और जो विद्यार्थियों के लिए अध्यापन हेतु प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा रखते हैं उनके लिए क्या करना है? हाँ करना है। और अन्य सभी अभ्यर्थियों को इसमें नहीं करना है। यह संशोधन का फर्स्ट एंड लास्ट डेट है क्योंकि इसके बाद अब संशोधन नहीं आएगा किसी प्रकार से। आप सोच समझ के पूरा जो फॉर्म है उसे सोच समझ के ही हाँ या ना करें। समस्त अभ्यर्थी पोर्टल पर उपरोक्त कंडिका 7.7 अनुसार उक्त अवधि में ही आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जो किए गए संशोधन को ही अंतिम माना जाएगा, मानते हुए परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी। तो यह संशोधन आपका अंतिम माना जाएगा। इसी के साथ जो आपकी डेट दी गई है कितनी? 10 जनवरी 26। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 10 जनवरी 26 के बाद ही आएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि यह जो आपका आदेश है अंतिम माना जाएगा। इसके बाद परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी, यानी रिजल्ट 10 जनवरी के आएगा। अब हम देख रहे हैं जो आपकी विज्ञप्ति में कंडिका 7.7 थी उसमें क्या लिखा है? विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं। जो विज्ञप्ति में पद आए हैं उसमें विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं जिसमें
RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारक जिसने भी RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में कितना 5% कितना मिलना है 5% अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षा के पद पर पदस्थ किया जाएगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पद पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो जिसका भी इसमें डिप्लोमा है, योग्यता रखते हैं, वह इसमें हाँ करना है और जो इसमें योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें इसमें ना करना है। तो यह आपका संशोधन आया है। संशोधन में एक बात और दी गई है जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। जो आपका संशोधन आया है उसमें यदि हम ध्यान से देखते हैं तो जो आपका अपडेट आया है इसमें आपको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल कोड केस हेतु प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु दिया गया है। इसमें लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल किसके लिए है, यह सिर्फ जिन्होंने कोड केस किया था केवल वही सुधार करा सकते हैं। जिन्होंने कोड केस नहीं किया था वह सुधार नहीं करा सकते हैं। तो आपका यदि फॉर्म में गलती हुई है तो आप इसे ओपन करके देखें। यदि आपका ओपन नहीं होता है आज तो आप भी जाकर जो याचिका दी गई थी उस याचिका को लगा सकते हैं कि हमारे लिए भी संशोधन किया जाना चाहिए। तो आप जल्दी से जाकर फॉर्म देख लें। यदि आपका ओपन नहीं होता है, यदि आपके फॉर्म में गलती है और ओपन नहीं होता है तो आपको भी याचिका दायर करनी होगी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।